नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है और आप सीख रहे हो एडोब फोटोशॉप 7.0। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडोब फोटोशॉप के अंदर एक्शन क्रिएट करना बताएंगे। देखिए, एक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको शॉर्टकट की नॉलेज थोड़ी सी होनी चाहिए। जैसे कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ ए से क्या होता है, कंट्रोल भी से क्या होता है। अगर थोड़ा सा भी आपको शॉर्टकट का नॉलेज है तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ का एक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप शॉर्टकट की नहीं भी जानते हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से एक्शन क्रिएट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम ये जो एक्शन क्रिएट कर रहे हैं वो A4 साइज पेपर में एक लाइन में 6 पीस फ़ोटो हमें आएगा, उस अकॉर्डिंग हम एक्शन क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई सा भी एक इमेज ले लेना है। पहला मेरा काम रहेगा, तो हमने फाइल पे गए, ओपन पे गए और कोई सा, चलो इसका हमने फ़ोटो कुछ इस तरह से ले लिए। अब हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया कि हमने यहाँ तक फ़ोटो ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, विंडोज़ के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे जाओगे और नीचे जब आप जाओगे थोड़ी सी हिस्ट्री के नीचे तो आपको एक एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से तो नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ इस तरह से और इतना ये छोटा इस तरह से दिखेगा। यहाँ से पकड़ के आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो ये हो गया एक्शन, आपको एडोब फोटोशॉप के अंदर ओपन हो गया है। अब आपको काम क्या है, एक फाइल बना लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कोई सा भी नाम दे दो। तो हमने देते हैं A4 और 6। ठीक है, हमने इस तरह से नाम दीजिए, मतलब A4 पेपर में 6 पीस फ़ोटो होगा। हमने इस तरह से नाम दे दिए, ओके कर दिए। ठीक है, एक फ़ाइल हमें यहाँ बन के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये नाम है, इसे रहने देंगे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब देखिए, फंक्शन की जो आपको होता है कीबोर्ड के अंदर 1 से लेके और 12 तक फंक्शन की जो होता है उसके अंदर ही ये एक्शन आपको वर्क करता है। तो देखिए, हम कोई सा बटन पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम 12 नंबर बटन सेलेक्ट किए। अब देखिए, F12 बटन में कोई सा भी एक्शन सेट नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर जब हम क्लिक करते हैं, अगर सेट रहता है कोई भी एक्शन तो यहाँ पे कहता है कि आप शिफ्ट के साथ लीजिए या कंट्रोल के साथ लीजिए। तो हमें कोई चीज़ नहीं सेट है, हम अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिए, इतना काम आप कर सकते हो। अब आप देखो, एक बत्ती यहाँ पे जल रहा है रेड कलर का, मतलब ये रिकॉर्ड होगा। अब हम जो जो एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो अब हम पहले क्या कर लेते हैं, इस फोटो को बड़ा करते हैं कुछ इस तरह से। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सी बटन दबाएंगे। ठीक है, सी बटन दबाओगे तो देखोगे क्रॉप टूल पे जाएगा। ये देखो, सी बटन हम दबाए, ये क्रॉप टूल पर ऑटोमेटिक चला गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1.3, मतलब ये फ़ोटो का जो हाइट होगा, बीट होगा, वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 1.3 लिखे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1.7। ठीक है, इसी हिसाब से आप आधार कार्ड के लिए बना सकते हो, पैन कार्ड के लिए बना सकते हो। तो हमने ये लिख दिए। यहाँ पे रेजुलेशन हमारा 300 रहेगा, तो 300 अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे आप 300 कुछ इस तरह से लिख दो। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लो। चलो, माना कि हमारा फ़ोटो इतना पासपोर्ट साइज होगा। अब हम कर देते हैं इंटर। देखिए, इंटर किए तो ये कट हो गया। अब हम करते हैं कंट्रोल के साथ ए बटन दबाते हैं, तो देखो ये सिलेक्शन हो जाएगा। कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओगे, ये सिलेक्शन हो गया। अब आप कंट्रोल के साथ सी बटन दबाओगे तो ये फ़ोटो कॉपी हो गया। यहाँ पे आपको लिखा भी दिख रहा होगा, पहले हुआ हमारा सिलेक्शन, दूसरा हुआ कॉपी। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ एन दबाओगे तो एक न्यू पेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके, हमने कहा था A4 साइज पेज हमें लेना है, तो हमने A4 साइज पेज लिए और ओके किए। इतना हमने किए। अब हम वहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कॉपी तो किए थे, अब हम यहाँ पे सिंपली कंट्रोल के साथ भी करेंगे। तो कॉपी हुआ था, पेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके ये बड़ा कर लेते हैं। अब इसमें हमें स्टॉक देना है, तो स्टॉक देने के लिए अल्ट के साथ ई बटन दबाएंगे। ठीक है, अल्ट के साथ ई बटन दबाएंगे। एक यहाँ पे फंक्शन खुल के आया है, एडिट वाला प्रोफाइल। अब हम यहाँ स्टॉक पे एक बार क्लिक करेंगे। अब आपको पूछेगा कौन सा कलर का स्टॉक चाहिए, तो हमने ब्लैक कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, ओके किए,
और एक बार 4px यहाँ पे स्टॉक हमारा है तो हमने ओके किए। इसमें अब स्टॉक भी आ गया। अब आप एक बार क्लिक करो मूव टूल पे। देखिए तब से हम जो वर्क कर रहे थे वो शॉर्टकट ही कर रहे थे। अब हम मूव टूल पे फर्स्ट टाइम हमने क्लिक किए हैं। अब हम यहाँ से इसे मूव करा के यहाँ पे रख देंगे। इतना हमने रख दिए। अब हम कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट तीनों बटन को होल्ड करके रखेंगे। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट। देखिए ये तीनों बटन को जब आप होल्ड करके रखोगे तो जहाँ भी इस फोटो को इस तरह से लेफ्ट बटन दबा के खींचोगे तो एक लाइन में खींचाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, एक लाइन बना रहेगा। तो ये तीनों बटन को आप होल्ड करके रखो, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ठीक है। और माउस का लेफ्ट बटन आप दबा के कुछ इस तरह से खींचोगे तो डुप्लीकेट आपको बनते जाएगा। तो इस तरह से आप खींचते चलो, इतना किए और एक बार इतना किए। देखिए अब हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमें 6 पीस फ़ोटो बन के रेडी है। यहाँ पे देखोगे 1 से लेके 6 पीस फ़ोटो बन के रेडी है। यहाँ तक हम सब कुछ ठीक ठाक किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये वाली पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड बंद हो जाएगी। अब हमें यहाँ तक ही करना है, हमने रिकॉर्ड बंद कर दिए, ठीक है, ये बंद किए। अब हमारा एक्शन बन के रेडी है। अब हम एक काम क्या करेंगे, इसी को ऊपर में जाएंगे, थोड़ी सी ऊपर में जाएंगे। अब देखिए ये हमारा फाइल है, यहाँ पर ये आपको फाइल दिख रहा है, हमने ये फाइल लिखे थे। अब यहाँ पे क्रॉप है, ठीक है, तो क्रॉप पे एक बार हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें नहीं क्लिक करना, ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। इससे होगा क्या कि जब हम F12 बटन दबाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने अब इसे डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, यहाँ से हटा दिए। अब हम फिर से वही फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटो हमने ले लिए। अब देखिए F12 बटन हम दबाते हैं तो कुछ इस तरह से हमसे पूछेगा यहाँ पे कि आपको कितना बड़ा क्रॉप करना है, ठीक है। अगर हम इस पर टिक नहीं करते तो डायरेक्ट हम F12 बटन प्रेस करते, ये ऑटोमेटिक काट के A4 साइज पेज पे लेके चला जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद अब आप डिसाइड करो कि हमारा फ़ोटो कितना बड़ा होना चाहिए पासपोर्ट साइज। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि हमें इतना बड़ा ही चाहिए, ठीक है, फ़ोटो। अब हम एंटर बटन दबाएंगे तो देखोगे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और ये यहाँ पे एक्शन बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फोटोशॉप के अंदर एक्शन तैयार कर लोगे। देखिए यही एक्शन को अगर आप परचेज करोगे तो 200-300 रुपया लेगा, बस इतना ही काम का, ठीक है। उसके अलावा हम बता दें कि अगर ये एक्शन को अगर आप सेव करके रखना चाहो, एक बार तो आपने बना लिए, अब आप चाहते हो कि कई बार हमारा कंप्यूटर में फॉर्मेट वगैरह हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, हमें फिर से दोबारा बनाना पड़ता है। तो अगर यही एक्शन को आप सेव करके रखना चाहते हो तो अब आप फाइल पे क्लिक करोगे, इस फाइल पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ 2 डॉट दिख रहा है तो इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सेव एक्शन, तो इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद अब कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो, हमने फ़िलहाल माना कि डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिए। ये डेस्कटॉप है, हमने जो नाम है रहने देते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होगा कि हमारे सिस्टम करप्ट हो गया या फॉर्मेट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो उस स्थिति में ये एक्शन यहाँ पे रहने वाला नहीं है, यहाँ से गायब हो जाएगा। दोबारा जब आप सिस्टम इंस्टॉल करोगे, फोटोशॉप इंस्टॉल करोगे तो ये एक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, यहाँ से गायब हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ से डिलीट, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा यही एक्शन। तो अब आपको क्या करना है, अगर सेव करके आप कहीं पे रखे हो, क्योंकि फॉर्मेट भी होगा तो सी ड्राइव होगा, तो आपको सी ड्राइव को छोड़ के ही रखना है कहीं पर। अब आप 2 डॉट पे क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लोड एक्शन, ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यही फाइल हम सेव करके रखे थे डेस्कटॉप पर, हम डबल क्लिक करेंगे, फिर से ये लोड हो गया, ठीक है। लोड होने के बाद फिर से अगर हमें किसी फ़ोटो पे एक्टिविटी करना है तो हमने फ़ोटो लिए, जैसे ये फ़ोटो लिए। फ़ोटो लेने के बाद F12 बटन दबाए, अब देखो इतना बड़ा ये आ गया, ठीक है। अभी देखो ये फ़ोटो का साइज छोटा है और ये जो क्रॉप होने के लिए आया है इतना बड़ा आया है। अगर हम यहाँ पे टिक नहीं करके रखते तो ये इतना बड़ा क्रॉप कर लेता, मतलब ये स्क्रीन को ही क्रॉप करके और फोटो A4 साइज पे लेके चला जाता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम इंटर किए और देखोगे आधा फ़ोटो लिया, आधा स्क्रीन को भी कट करके यहाँ पे लेके चला आया। तो कुछ इस तरह से आप एक्शन को वर्क
कर सकते हो और एक्शन एडोब फोटोशॉप के अंदर बना सकते हो। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।